जब देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्र सड़क पर उतर जाए, जब एक शिक्षक, एक वैज्ञानिक, एक पर्यावरणवादी देश के छात्रों के लिए अनिश्चित समय के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाए और सत्ता की तरफ से जवाब की जगह सन्नाटा छा जाए, तब सवाल सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे का नहीं रहता, सवाल पूरे सिस्टम पर खड़ा होता है। हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम जोशी और अभी मैं लंदन से आप सबसे बात कर रहा हूँ। फिलहाल दिल्ली के जंतर मंतर में एक हंगर स्ट्राइक चल रही है। मंच पर बैठे हमारे सोनम वांगचुक सर, उसका शरीर लगातार कमजोर हो रहा है, लेकिन उसकी मांगे अभी भी वही है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक को बंद करना और इन सब के जिम्मेदार हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इसी मांगों को आगे बढ़ाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने सारे छात्रों और स्टूडेंटों को अपील की है कि एकजुट हुए। लास्ट 25 दिन से हम देख सकते हैं कि जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है। उसी के साथ हमारे सोनम वांगचुक सर लास्ट 18 दिन से हंगर स्ट्राइक मतलब के भूख हड़ताल पर है। जंतर मंतर में अभी जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, वो लोग अपने लिए नहीं बैठे, वो लोग बैठे छात्रों के लिए, वो लोग बैठे उन छात्रों के माँ बाप के लिए जो लाखों रुपए खर्च करके अपने बेटों को पढ़ाना चाहते हैं। ये लोग बैठे उन 20 सुसाइड स्टूडेंट के लिए जिसको अभी तक कोई भी इंसाफ नहीं मिला। जहां सबसे बड़ी लोकशाही कहे जाने वाला देश भारत और उस भारत देश के छात्र जहां पे सड़क पर हो, वहां का शिक्षक, वहां का वैज्ञानिक सोनम वांगचुक, जो कि पूरी दुनिया में अपना एक अलग रुतबा, अपनी एक अलग पहचान बनाता हो, जिसने पूरे लद्दाख के शिक्षण विभाग को एक अलग पहचान दी हो, वो लास्ट 18 दिनों से भूख हड़ताल पर है। और जो अनपढ़, जो करोड़ों के घोटाले करने वाले नेता अपनी धुन में आज मस्त है। तब हमें यह तय करना है कि देश वास्तविक में किस तरीके से विश्वगुरु बनेगा। सभी देश में वहां के स्टूडेंट और वैज्ञानिक की एक अलग गरिमा होती है। जो देश का भविष्य है, वे स्टूडेंट आज सड़कों पर है। जैसे हमें जीने के लिए सांस की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे देश की प्रगति के लिए हमें छात्रों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे मैं, आप लोग छात्रों को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, लेकिन आज हम उन छात्रों को देखते हैं तो वो सड़क पर रेंग रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। एक वैज्ञानिक जिसकी अहमियत पूरी दुनिया मानती है, वो वैज्ञानिक के साथ क्या किया है हमने? 6 महीने जेल में डाल दिया है और आज फिर से उसे 18 दिन पे हंगर स्ट्राइक पे उतरना पड़ रहा है। लास्ट 18 दिन से भूख हड़ताल पर है, लेकिन सरकार को 1% भी फर्क नहीं पड़ा है। मुझे पड़ा है, मैं देख पा रहा हूं, तब जाके आज मैं अपनी आवाज उठाना चाहता हूं। आप लोगों को भी विनती है कि आप भी अपनी आवाज उठाओ। थोड़ा सा अंधभक्ति का पर्दा उठा के रियलिटी को देखने की ट्राई करो। देश में अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, सारे मुद्दे अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी मुद्दा है शिक्षण। अगर हमारे देश में शिक्षण सही से नहीं हुआ तो हमारा समाज एक अच्छा किरदार पैदा नहीं कर पाएगा, एक अच्छा भविष्य नहीं बना पाएगा। आज मुझे ये बोलना पड़ता है कि शायद इसलिए हमें आज़ादी नहीं दिलाई हमारे फ्रीडम फाइटरों ने, कि हमारे छात्र, हमारे भविष्य को हम रोड पे रेंगने दें। आज ये सवाल सरकार से है कि सरकार किस लिए होती है? सरकार होती है जनता के जवाबदेही के लिए, वरना इस लोकशाही से तो अच्छा राजाशाही होती है। आज मुझे बोलना पड़ता है कि क्या हमारा देश आज सो रहा है? लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है हमारे देश में, वो
आज इस देश की गरिमा को बचाने के लिए सड़कों पर खड़े हैं। इतिहास बड़े बड़े बयान याद नहीं रखता दोस्तों, इतिहास याद रखता है जनता के संघर्ष को। यह कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, यह कहानी उन लाखों छात्रों को बचाने की है जो एक मजबूत और एक पारदर्शिता शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं। यह व्यवस्था उस लोकतंत्र की है, यह कहानी उस लोकतंत्र की है जहां पे विरोध एक अधिकार है और जवाबदेही लोकतंत्र की जिम्मेदारी। 20 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक एक पार्लियामेंट पे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। इन प्रोटेस्ट में लाखों की संख्या में छात्र आने की उम्मीद है। उम्मीद ये भी है कि इस प्रोटेस्ट में बहुत ही सारी पार्टियां जुड़ सकती है। उम्मीद है कि आप सब भी इस प्रोटेस्ट में जुड़े। आज मैं आप सबसे एक विनती करना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये एक हर छात्र, हर एक शिक्षक के पास पहुंचे। और जिसी भी बंदे को 20 तारीख को इस प्रोटेस्ट में जुड़ना है और उस जुड़ने में कोई भी दिक्कत आ रही है वो मुझे कमेंट में बता सकता है। मैं 100% पूरी ट्राई करूंगा उसका वो सॉल्यूशन करने की। आइए एक साथ मिलके 20 तारीख को हम इस गवर्नमेंट को दिखाते हैं, हम अपनी शक्ति बताते हैं, हम किसी से भी झुकेंगे नहीं। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।